वो कुछ चीजें जो उस समय की, कुछ अनुभव, कुछ चीजें लाइफ टाइम उसका असर, उस समय का प्रतिफल हम लाइफ में देखते हैं। हमने मिनिस्ट्री शुरू की थी, सालों साल रोज रात को आके प्रार्थनाएं करते थे, एक दो दो तीन तीन घंटे, तो उसका असर आज तक देखते हैं। तो जो आज कर रहे हैं 500 अधिक प्रार्थना योद्धा को इकट्ठा करके बढ़ाने की, प्रार्थना को बढ़ाने के सिस्टम्स बनाते हैं चर्च में, फुल नाइट ये वो चलाते रहते टीम के, तो उसका असर कब दिखेगा? अब तो कर रहे हैं, अब तो उसका प्रोटेक्शन दिखेगी, चीजें रिवील होगी, दिखेंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, असर दिखेंगे, पर उस चीज को करने का प्रतिफल लगातार आपकी जिंदगियों में रहता है। कुछ कार्य ऐसे होते आत्मिक जिसका प्रतिफल रेगुलर रहता है, तो उसमें क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो ऐसे लोग जो लगातार प्रभु की हजूरी में, उन लोगों के लिए, तो इसीलिए मैं ऐसी मीटिंग्स रखता हूं साल में, जहां जिसमें ऐसे लोग जो रेगुलर प्रभु की हजूरी में रह के बढ़ना चाहते, तो ऐसी मीटिंग्स उनके लिए हो। हालेलुया। और उसके लिए क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो आपके प्रश्न है। इसका मतलब जब तक आपकी लाइफ में आपके कुछ प्रश्न रुके हुए हैं, क्या ये सही, मुझे समझ लग रहा है, मुझे ये विषय में डाउट है, मुझे अन्य भाषा के विषय में डाउट है, मैंने पवित्र आत्मा पाया कि नहीं, मुझे डाउट है, मुझे ये नहीं पता लग रहा है, मैं सुसमाचार मैं कैसे सुनाऊं, मैं किसी व्यक्ति को, ये व्यक्ति ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा, ये दोस्त मुझसे अलग हो गया, क्या मैं उससे मेल मिलाप करूं, मैं उसको कैसे हैंडल करूं, मेरा सिस्टम तो सब, मैं ये जॉब कर रहा हूँ, मैं जॉब करूँ, मैं ये करूँ, प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए चुना है, मैं समझ नहीं आ रहा है, सेवकाई के लिए चुना है, मैं जॉब करूँ, बिजनेस करूँ या फॉरेन जाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं। मैं किसी चीज़ में फंस गया हूँ, मैं किसी लड़की के चक्कर में फंस गया हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, शैतान ने ऐसा फंसा दिया मुझे, मैं ये मुद्दों में हूँ, मैं कैसे निकलूँ? समझ पा रहे हैं? सबसे पहले तो लोग ऐसे ही निकल जा रहे हैं जब आप परमेश्वर के लगातार पंखों के नीचे आ जाते हैं, प्रेजेंस के नीचे आ जाते हैं। प्रभु खुद ब खुद आपके चारों ओर सब कुछ सेट कर देता है। हालेलुया। जब आप प्रभु के पंखों के नीचे आ जाते हैं, लिखे जो उसके छाया स्थान में बैठा रहे, उसकी छाया में टिकाना पाएगा। फिर आप टिकाना पा जाते हैं, पंखों में वो आपको ले लेता है। पंखों में मुर्गी देखते हैं आप, कोई भी पक्षी लेता है, जहाँ कितना प्यार से, बारिश आ रही है पंखों में ले लिया, बारिश आ रही है पंखों में ले लिया, पूरी तरह से अपने आप को जकड़ लिया। ऐसे बर्फ पड़े ऊपर, मां बर्फ पड़ती पंछी मर जाता है, पर बच्चों को पंखों के नीचे ले लेता है, पूरी सुरक्षा पंखों में ले लेता है, कोई जानवर ना छू पाए। तो इसी तरह वह अपनी पंखों की आड़ में तुझे ले लेगा, जो उसके स्थान में बैठा रहे। बैठा मतलब लगातार जो उसकी हजूरी में बैठा रहे। तो ये इन्विटेशन को मैं आज आपको क्लियर करता हूं, ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो जो उसके स्थान में लगातार बैठा रहे, जो उसकी छाया में टिकाना पा जाता है, मतलब प्रभु की हजूरी में, वो पंखों में टिकाना पा जाता है, प्रभु उससे बहुत क्लोज हो जाते हैं, प्रभु का प्यार, उसके प्रति दया बहुत उतर आती है प्रभु के मन के अंदर उसके प्रति, और वो दया को प्रकट भी कर पाता है क्योंकि वो उसके नज़दीक है। जैसे पिछले सेशंस में मैंने सिखाया कि आपको वो जब तक कई बार आपकी लाइफ में वो कार्य नहीं कर सकता, मतलब आपका आत्मिक जीवन अभी 30% है, आप और वो वेट करता है और बढ़े, तुम 60% हो गए, तुम 100% हो गए। कई बार वो जब तक आपका आत्मिक लेवल नहीं बढ़ पाता, तब तक वो कुछ आत्मिक चीजें, कुछ आशीषें, कुछ हीलिंग्स, कुछ डिलीवरेंस आपकी लाइफ में वो कर नहीं पाता। इसलिए वो आपके आत्मिक में बढ़ने की, आपकी खोज करने की, वो बढ़ने का इंतजार करता है।